अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों और मेरे अजीज साथियों, आज आप सभी साथियों के लिए क्लास होने वाली है साथियों, बहुत ही अहम और बहुत ही खास। अगर अभी तक आप सभी साथी ने शेयर नहीं किया है, अपने तमाम दोस्तों को नहीं बताया है, इन्फॉर्म नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी साथी आपके साथ लाइव क्लास में जुड़ जाए। आज की क्लास में भी हम एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं और हमारे जो तरीक़ेकार पढ़ाने के हैं वो ये है कि एक एक थ्योरी को पढ़ाया जाए, फिर उस थ्योरी का एक मॉक टेस्ट लिया जाए। तो इसी तरीके से गजलियात हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। आज जो है कि उसी गजलियात का एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाए और इसको सबसे पहला काम जो आपका आना चाहिए, आते ही पहले ही काम, मुझे फिर वही बात, वही चीज, वही काम दोहराना पड़ रहा है। आपको आते ही साथियों यहाँ पे आपको लाइक करना है, फिर आपको साथियों शेयर करना है, ताकि आप लाइक करने के बाद आप शेयर करें जिससे आपके तमाम साथी जुड़ जाएं। नोट्स लेने के लिए और एक फैमिली मेंबर बनकर एक मेंबरशिप लेके तैयारी करने के लिए, एक अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास ये नंबर होना चाहिए। आप हमसे राब्ता करके ये नंबर हासिल कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज साथियों ज्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे ताकि सभी साथी शिरकत करेंगे। पहला सवाल का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपके सामने सवाल नंबर 1 आ चुका है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम साथियों, आइए सवाल नंबर 1। कितना नंबर सवाल है? बोलिए जोर से। नहीं आई आवाज किसी की भी? जल्दी कीजिएगा। सवाल नंबर कितना है? 1। और 1 नंबर सवाल में पूछा है गजल किस जबान का लफ्ज है? तो साथियों अरबी की है, फारसी की, या उर्दू की, या साथियों तुर्की की। हर एक नज़मी शायरी इस्तिलाहात की जबान अरबी ही होती है, इसीलिए साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, चलेंगे आगे। और यहां सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। सवाल नंबर कितना है? 2। गजल के निशातुस्सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? यह सवाल आपके लिए मायने रखता है। जल्दी से बताइएगा इसके लिए जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए में हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी और मजरूह सुल्तानपुरी, या साथियों शाद अजीमाबादी। ठीक है, क्या है कंफर्ट के लिए मिल रहा है। चलिए, तो सवाल नंबर 2 है साथियों और इसका सही आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गजल के निशातुस्सानिया किसे कहा जाता है या निशातुस्सानिया का इमाम किसे माना जाता है? 2 नंबर सवाल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर साथियों 3 सही हो जाएगा, मजरूह सुल्तानपुरी। किसको? मजरूह साहब सुल्तानपुरी, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जिसका करेक्ट आंसर आ जाए, फर्स्ट टाइम में आ जाए, कोशिश करूंगा उनका नाम लिया जाए। तो साथियों नंबर 3 देखिएगा, गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? सवाल नंबर कितना है? 3। जवाब देना है आपको। बेरंग मन अस्त गालिब ने किसे कहा है? अपने फारसी कलाम को, अपने उर्दू कलाम को, अपनी गजलों को, या साथियों अपने खुतूत को। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? यानी कि आपको जब मैं गालिबियात पढ़ाया था तो वहां भी यह सवाल आया था, तो उसके हिसाब से यह सवाल आज रिपीट है। तो फिर बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। 3 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 2 साथियों इसका सही जवाब है, बेरंग मन अस्त। ठीक है,
किधर गया भाई। सवाल नंबर 4 देखेंगे साथियों, किसने फानी को यानी फानी बदायूनी को किसने फानी को यासियात का इमाम करार दिया है। ये भी हम थ्योरी बेस पढ़े थे इसको, तो मैंने आपको बताया था किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 2 पे है अबुल्लेस सिद्दीकी, नंबर 3 पर है मजनून गोरखपुरी, और साथ ही ऑप्शन नंबर 4 पर है अख्तर हुसैन रायपुरी। सवाल नंबर 4 है और ऑप्शन भी 4 है, 4 में से कोई एक सही है, इंतखाब आपको ही करना है। यासियात के इमाम किसे कहा जाता है, तो वो फानी को कहा जाता है। किसने कहा है फानी को, यह सवाल पूछा गया है। तो 4 नंबर का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रशीद अहमद सिद्दीकी साहब। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देख लेते हैं साथियों। 5 नंबर में कुछ और सवाल यहां पे है कि मीर ने रेख्ता का मुसल्लमुस सबूत उस्ताद किसे कहा है, आपको देना है जाफर, या साथियों ऑप्शन नंबर 2 में है ये इस्माइल अमरोही वली दकनी, या साथियों कुली कुतुब शाह। तो सवाल नंबर कितना है 5, और इसका ऑप्शन नंबर कितना राइट आंसर आना चाहिए 5 नंबर का, जल्दी से बताइएगा। 5 नंबर सवाल नंबर कितना है 5, और इसका ऑप्शन नंबर 3 साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा वली दकनी साहब, आप याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 जाते साथियों। कितना सवाल नंबर 6 जल्दी करेंगे क्योंकि सवाल की तादाद बहुत ज्यादा है और आपकी तादाद कम है, तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथी जुड़ जाएं तो जवाब बराबर दे सकें। दर्ज झेल में कौन सा खिताब गालिब का नहीं है, यानी कि ये 4 खिताब है जो उस जमाने के निजाम से हुकूमत से मिला था गालिब को। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो गालिब का नहीं है। नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग और साथियों खान बहादुर, इन चारों में से यानी सवाल नंबर 6 का राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपको जवाब देना है खान बहादुर, ये गालिब का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 साथियों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कितना है 7, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था, गालिब का लक़ब क्या था बताइएगा। नजमुद्दौला, मिर्जा नौशा, दबीरुल मलिक या साथियों निजाम जंग। तो मिर्जा गालिब का लक़ब पूछा है इन चारों में से, ऊपर में खिताब पूछा था, नीचे आप में क्या पूछा है लक़ब पूछा है। ये चीजें आप याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा गालिब को लोग क्या कहते थे, मिर्जा नौशा कह के पुकारते थे दिल्ली वाले। ठीक है, चलिए इसी तरीके से साथियों सवाल नंबर कितना है 8, किसने वली को उर्दू शायरी का बावा आदम कहा है, बावा आदम कहा है, कहा है नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिबली, बी में है फिराक, और साथियों 3 में है मौलवी अब्दुल हक, और ऑप्शन नंबर 4 में है हाली। क्या है इसका राइट आंसर साथियों, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 8 है तो इसका करेक्ट आंसर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर साथियों 4 सही हो जाएगा, यही इनका करेक्ट आंसर है। 8 का आधा 4। सवाल नंबर 9 साथियों, सवाल नंबर 9 पूरा हो उससे पहले साथियों जल्दी से, आपकी तादाद कुछ बढ़ती नजर आई है, लाइक कीजिए और साथियों इसको शेयर कीजिए जल्दी से। जो नए मेहमान हैं साथियों वो आप सब्सक्राइब भी कर लेना है, और इसी तरीके से किसी भी उर्दू इम्तिहानात की तैयारी के लिए आपके पास ये नंबर 9045978747 ये नंबर साथियों आपके पास होना चाहिए, और इस नंबर पर राब्ता करके आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए सवाल नंबर कितना है 9, अपनी इब्तिदाई तालीम मिर्जा गालिब ने किससे पाई थी। तो नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, या नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, या साथियों सवा ऑप्शन नंबर 4 यहां पे है कि बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर देना है साथियों करेक्ट ऑप्शन, और राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर सवाल का सही जवाब आप लोगों ने दे दिया है। बहुत अच्छा साथियों,
क्या बात है। चलिए 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आप याद रखेंगे, नजीर अकबर आबादी। 9 नंबर सवाल का सही जवाब यही आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर साथी कितना है, 10। गजल का हर शेर मानवी एतबार से कैसा होता है आपको बताना है। जुदा गाना होता है, बेरब्त होता है, मुसलसल होता है, या साथियों पेचीदा होता है। गजल का हर शेर मानवी एतबार से कैसा होता है। हमने आपको इसकी तारीफ और तौसीफ जब पढ़ाया था गजल के बारे में, तो इस लाइन को भी हमने क्लियर कर दिया था। आई होप कि आपको याद होगा और आप इसका करेक्ट आंसर दे सकेंगे। तो क्या है साथियों, सवाल नंबर कितना है, 10, और राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, क्योंकि ये गजल मानवी एतबार से हर एक लाइन जो है, हर एक शेर जो है जुदा गाना होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना है, 11। मुसव्विरे गम किसे कहा जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। फानी को, गालिब को, नून मीम राशिद को, अल्लामा राशिदुल खैरी को। याद रखिएगा, जो लोग जूनियर लेक्चर वाले हैं उनको थोड़ा सा सब्र रखना है। इनमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो सेट एग्जाम वालों के लिए, यूसीजी नेट वालों के लिए, DSSB के लिए, मतलब SSB ट्रिपल SSB के लिए जो है कि खास है, और उन सबके सिलेबस सेम है। जूनियर लेक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के है उनमें शॉर्ट किया है थोड़ा सा, तो एक दो सवाल जो है कि आपके सिलेबस से यानी जूनियर लेक्चर के सिलेबस से हटके होगा, लेकिन ये जो मैंने यूसीजी नेट का जो बताया है और इसी तरीके से और भी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए सेम है। तो थोड़ा आप इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी भी इल्म में इजाफा हो और आप भी इस एग्जाम को क्लियर करें। तो मुसव्विर गम किसे कहा जाता है साथियों, नून मीम राशिद को, गालिब को, अल्लामा राशिदुल खैरी को। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा, अल्लामा राशिदुल खैरी आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर साथियों 12। नासिख का नाम पूछा, यहां पे उसका नाम क्या था, गुलाम हमदानी, शेख इमाम बख्श, शेख कलंदर बख्श, ख्वाजा हैदर अली, शेख कलंदर बख्श, इमाम बख्श, गुलाम हमदानी। यानी साथियों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 साथी याद रखेंगे, शेख इमाम बख्श जो है ये नासिख का पूरा नाम है। यानी कि 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 13। ईहाम गोई में किसे मलका हासिल है, किसे मारूफियत हासिल है, कौन मकबूल है। तो साथियों आबरू, मजमून, यक रंग और साथियों शाह हातिम। आबरू, मजमून, यक रंग, शाह हातिम क्या कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपके हिसाब से जल्दी करें कमेंट्स, मैं नजर रखूं आपके कमेंट्स में। इससे पहले जवाब हमें मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ही लोग हैं और उनमें से भी कुछ ही आंसर कर रहे हैं, बाकी या तो खामोशी से सुन रहे हैं या फिर अपने काम में मस्त मगन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। आबरू साहब आप याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों 14। इस्लाह जबान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक है। तो साथियों मीर की है, ज़ौक़ की है, नासे की है या साथियों दाग की है। इस्लाह जबान की जो तहरीक से किस शायर का ताल्लुक है, यही सवाल पूछा गया है। ऑप्शन हो चुका है रिपीट और जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। मीर, ज़ौक़, नासिख, दाग में से किसी एक को आप इंतखाब करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। नासिख साहब को आप भूलेंगे नहीं। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 15। ठीक है, दर्ज झेल में कौन गालिब का हम असर नहीं है, गालिब के जमाने का कौन है जो नहीं है। इन 4 में से ये चारों कौन कौन है, तो ये मीर साहब हैं, ये शेफ्ता साहब हैं, इसी तरीके साथियों मोमिन साहब हैं और एक ज़ौक़ साहब हैं। इन चारों के नाम इसमें गिरामी नामी इसमें गिरामी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको देना है करेक्ट आंसर साथियों
ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है इसका राइट आंसर जल्दी से। 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए साथियों, मीर को आप याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर कितना साथियों? 16। दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? अब जितने भी नीचे नाम दिए गए हैं ना, ये ऑप्शन नंबर ए में है शोला तूर, ऑप्शन नंबर 2 में है जिगर दागे जिगर, ऑप्शन नंबर 3 में है आतिशे गुल, ऑप्शन नंबर 4 में है गुले नगमा। तो ये चारों के चारों एक बात तो मालूम हो गया कि ये तमाम के तमाम किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये शेरी मजमुए का नाम है। ठीक है, तो इन तमाम शेरी मजमुए को देखिए, यहां तो शख्सियत के भी नाम झलकता है, यहां भी शख्सियत का नाम झलकता है। ठीक है, और इस एक ये है और एक ये, इनमें शख्सियत का नाम नहीं झलकता है। तो अब आपको चूज करना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन है जो जिगर मुरादाबादी का नहीं है, बताइएगा। यानी कि साथियों 16 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि गुले नगमा, याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर साथियों 17। शायरे बेदिमाग किसे कहा जाता है? गालिब को, मीर को, या साथियों फिराक को, या मोमिन को? शायरे बेदिमाग समझते हैं आप, बड़ा मशहूर सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको देना है 17 नंबर क्वेश्चन का। गालिब, मीर, फिराक और मोमिन में से आपको इंतखाब करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मीर साहब को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 साथियों करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर कितना है आगे देखते हैं, 18। जल्दी आप लोग शेयर कीजिए साथ, जल्दी से आपको लाइक करने के बाद सबसे पहला काम आपका शेयर करने का ही रहता है। इसमें भी आप लोग जो है कि काफी कंजूसी से काम ले रहे हैं, एक एक आदमी के पास कई कई से ग्रुप्स रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप चुप खामोशी से बैठे रहे। वक्त मिला है गनीमत जानिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, फितरत इंसानी में ये चीज भी शामिल है। चलिए, किसके नजदीक गजल उर्दू शायरी की आबरू है? किसके नजदीक में गजल क्या है? उर्दू शायरी के आबरू है। यानी जब मैं आपको गजल के बारे में मुख्तलिफ आराओ ख्यालात पढ़ाया था ना, याद है कि नहीं? उन मुख्तलिफ आराओ ख्यालात में हमने पढ़ाया था कि किसने कहा है गजल जो है उर्दू शायरी की आबरू है। इनमें से 4 नाम यहाँ पे मौजूद है। पहला नाम है अब्दुल रहमान बिजनौरी, दूसरा नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरा नाम है मौलवी अब्दुल हक और साथियों चौथा नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर साथियों 18 और ऑप्शन नंबर इसका 2 है करेक्ट आंसर, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी साथियों यही राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए सवाल नंबर क्या साथियों 19। गालिब की सने पैदाइश क्या है? जब हमने गालिबियात आपको पढ़ाया था तो वहां भी ये सवाल आपसे हुआ था। आई होप कि वो पक्का हो गया होगा, परफेक्ट हो गए होंगे। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1994, 1794, 1795, 1796 या फिर 97? क्या है करेक्ट आंसर? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बड़ा आसान सवाल, गालिब की सने वफात क्या है? 1868, 1869, 1870 या फिर साथियों 1871? तो क्या कहते हैं आप लोग? 20 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो सवाल रिपीट है मैं उसमें थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। गजल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? मकता कहा जाता है, मतला कहा जाता है, हुस्ने मतला कहा जाता है, या साथियों मतलए सानी कहा जाता है? तो गजल के पहले शेर को साथियों क्या कहा जाता है? जल्दी से 21 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2, ये भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, मतला कहते हैं। सवाल नंबर साथियों कितना है? 22। गजल के जिस शेर में शायर
अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? बड़ा आसान सवाल है। बैत कहते हैं, मतला कहते हैं, मकता कहते हैं या जुल मतला कहते हैं। यहां भी कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है, ये बड़ा आसान सवाल है। अगर आप पहली क्लासेस कर चुके हैं तो ये मकता कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर कितना साथियों? 23 है। ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है? अब देखिएगा यहां जो है कि सवाल क्या कहा है? ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है, यानी अब नीचे वो शॉर्ट नेम यहां पे दिया गया है जिसे तखल्लुस कहते हैं। ये भी आतिश भी तखल्लुस है, जुरअत भी तखल्लुस है, नासिक भी तखल्लुस है और फानी भी तखल्लुस है। तमाम शुअरा किराम अपने जो है तखल्लुस से ही मशहूर होता है, पूरे नाम से मशहूरियत और तारीफ और तौसीफ से लोग वाकिफियत नहीं रखती। तो ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है? तो अब ये घुमा के पूछ लिया है तो आपको घूमना नहीं है, पूरा नाम आपको याद रखना है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो इसका करेक्ट आंसर आप दे देंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना है? 24। मीर का इंतकाल कहां हुआ है? दिल्ली में, लखनऊ में, फैजाबाद में या साथियों आगरा में? मीर का इंतकाल कहां हुआ है साथियों? जल्दी से कहां हुआ मीर का? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। याद रखेंगे, ये भी तो हम कर चुके हैं क्लास। आइए एक और सवाल आपके लिए खास। गदर के बाद इनहितात से गुजरने वाली सिनफ कौन सी थी? गदर के बाद मरसिया है, नज्म है, कसीदा है या साथियों गजल है? 25 नंबर क्वेश्चन है और 4 ही आपके पास ऑप्शन है। उन चारों में से कोई एक ही सही है, चुनना आपको है, बताना आपको है। बताइए 25 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 साथियों सही जवाब हो जाएगा, गजल है। क्या है ये? गजल। याद रखेंगे। चलिए 26 नंबर सवाल में दर्ज झेल में कुनूतियत का इमाम कौन है? बताइएगा कुनूतियत का इमाम। आप लोग जल्दी से इनको शेयर करें, अपने तमाम साथियों को जोड़ें। आइंदा जो भी टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, अगर आप सभी साथियों की शिरकत रही तो एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, उसमें आप लोगों के जो है कि टेस्ट भी वही डाला जाएगा और क्लासेस भी वही होगी और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर होने जा रहा है। बस आपका अगर सहयोग रहा तो जल्दी से वो चीज भी लॉन्च हो जाएगा जिसमें आप तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दर्ज झेल में कुनूतियत के इमाम कौन है? बताइए मीर हैं, ज़ौक़ हैं, गालिब हैं या साथियों मोमिन है? कुनूतियत का इमाम पूछा जा रहा है आपको, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ही को देना है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे मीर साहब के लिए। सवाल नंबर 27। वली का दीवान किस सन में कब दिल्ली आया या किस सन में दिल्ली आया? दोनों एक ही बात है। वली का दीवान दिल्ली कब आया जी, है ना, या वली का दीवान दिल्ली किस सन में आया, किस सन ईस्वी में आया? बात एक ही है, समझ का फर्क हो सकता है। जल्दी से बताइएगा ऑप्शन नंबर 3 1715, 1718, 10 और 7 क्या है इसका करेक्ट आंसर? 27 क्वेश्चन नंबर में बता रहे हैं आप लोग जल्दी से। 27 क्वेश्चन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1718 में दिल्ली वली का दीवान आया था और वली का ताल्लुक कहां से है? दक्कन से है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर साथियों 28। मोमिन की गजलों में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से देखिए जब तक हम थोड़ा सा पानी से मिल लेते हैं। चलिए आया माशाल्लाह करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। क्या है इसका राइट आंसर? यानी कि 28 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
सही जवाब है फिक्रो फलसफा। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 29। उर्दू का पहला साहिब फिक्र शायर किसे करार दिया गया है? मीर को, साहिब फिक्र, या गालिब को, इकबाल को, या साथियों फैज को? तो एक एक थ्योरी को उठा करके सवाल बनाया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ रखते हैं तो जवाब देना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका पहला जो है कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आंसर फौरन दे देंगे आप। 29 नंबर का सही जवाब, उर्दू का पहला साहिब फिक्र शायर किसे करार दिया गया है? 27 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों सही जवाब है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30। मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया है? फैज, या साथियों फानी, या नंबर 3 पे हसरत, और नंबर 4 पे साथियों असगर है। ये 4 नाम आपके सामने है। मीर और दाग के बाद गजल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया है, ये भी आप क्लियर कर चुके हैं थ्योरी बेस्ड क्लास में। 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर साथियों 31। जदीद गजल में नरम लहजे का शायर किसे कहा जाता है? जदीद गजल में नरम लहजे का शायर तो फैज को, हसरत को, असगर को, या साथियों जिगर साहब को नरम लहजे का शायर कहा जाता है। 31 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों 1 का 1 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 32। अहमद सिद्दीक शायर का असल नाम क्या है? एक और सवाल उभर के आपके सामने आया जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, शाद आजिमाबादी, जोश मलिहाबादी, ये 2 पूरी साहब हैं और 2 बादी साहब हैं। और 2 पूरी 2 बादी में से अलग कीजिए किनका ये असल नाम है, असल नाम है। और 32 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों आपको देना होगा ऑप्शन नंबर बी, मजनू गोरखपुरी का असल नाम अहमद सिद्दीक साहब है। आगे चलेंगे सवाल नंबर कितना है, 33। मकरे शायराना किस शायर के कलाम की एक खुसूसियत है? मोमिन की है, दाग की है, गालिब की है, या साथियों ज़ौक़ की है? बताइएगा। सवाल नंबर कितना है, 33। तो इसका ऑप्शन कितने हैं? 4 करेक्ट है, कोई एक बताइएगा। 33 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मोमिन साहब यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। इसी तरीके साथियों सवाल नंबर कितना है, 34। मोमिन खान मोमिन के लिए मकरे शायराना का इस्तेमाल, ये गलत लिखा गया है, असल में लिखा जाता है इस तरीके से मकरे शायराना। ठीक है, तो ये क्या है, मकरे शायराना का इस्तेमाल किसने किया था? मोमिन खान मोमिन के लिए। अब आपको सही जवाब देना है यहां पर। जियाउद्दीन बदायूनी ने फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी और साथियों मजरू सुल्तानपुरी। बताइएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है। मकरे शायराना की बात हो गई है और मोमिन खान मोमिन के लिए बात हो रही है, कहा किसने है वो आपको जवाब देना है। 34 क्वेश्चन नंबर का जियाउद्दीन बदायूनी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलेंगे साथियों। सवाल नंबर कितना है, 35। उर्दू का सूफी शायर किसे कहा जाता है? सूफियाना कलाम पूछ ले तो फिर सवाल का ऑप्शन अलग हो जाएगा, लेकिन पूछे सूफी शायर तो फिर ऑप्शन बदल जाएगा। यहां सूफी शायर पूछा है अकबर, दर्द, हाली या साथियों आजाद। 35 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको यहां पे सही जवाब देना है।
35 क्वेश्चन नंबर का हाली आप भूलेंगे नहीं, हाली साहब को आप याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर सवाल है, मीर के उर्दू के कुल कितने दीवान है? मीर के उर्दू में कुल कितने दीवान है, या मीर के उर्दू के कुल कितने दीवान है, यह आपको बताना है। यह भी हम क्लियर कर चुके हैं थ्योरी बेस में। 5, 6, 7 और साथियों 8 करेक्ट आंसर आपको देना है। जल्दी कीजिएगा। 36 नंबर सवाल है, क्या कहते हैं आप लोग? 36 का सही आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चलिए 36 का सी। आगे देखते साथियों, सवाल नंबर कितना है? 37। हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब। ये किसने कहा है आपको बताना है। अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है ना, या साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है, कलीमुद्दीन अहमद ने, अल्ताफ हुसैन हाली ने। किसने ये बात कही है कि भारत को 2 इल्हामी किताब मिली, एक तो दीवान गालिब, दूसरा वेद मुकद्दस। तो ये दोनों बातें आप समझ गए हैं। 37 क्वेश्चन नंबर का अब्दुल रहमान बिजनौरी को आप याद रखेंगे। जहां आप गलती नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और ये सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर साथियों 38, गजल के तहत और किस सिर्फ में इस्तेमाल की जाती है? जब हम गालिबियात पढ़े थे तो वहां भी यह सवाल पूछा गया था, इसीलिए साथियों इसका भी आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर 1 किताब, 2 में है मसनवी, 3 में है कसीदा और साथियों 4 में है मरसिया। तो क्या कहते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 आप पढ़िए और जवाब भी आप ही दीजिए। क्या कहते हैं आप लोग सवाल नंबर 39 क्वेश्चन का? जल्दी से। किधर है भाई पानी? चलिए खैर आ गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 क्वेश्चन नंबर में। चलिए सवाल नंबर 40, गुले नगमा फिराक गोरखपुरी को अदब का कौन सा अवार्ड मिला? फिराक गोरखपुरी आपको मैंने पढ़ाया है ना, तो गुले नगमा में फिराक गोरखपुरी को अदब का कौन सा अवार्ड मिला है? जल्दी से आप बताइएगा। अगर आपने थ्योरी क्लियर पढ़ी है, याद किया है, तो बराबर आप जवाब देंगे। चारों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। सवाल नंबर 40 है और ऑप्शन में रियासती साहित्य अकेडमी, इकबाल सम्मान, नोबेल प्राइज या ज्ञानपीठ, इन चारों में से क्या इनाम मिला है? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला है गुले नगमा फिराक गोरखपुरी को। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 41, किस इस्तिलाह से गजल का ताल्लुक नहीं है? यानी यहां पे नीचे 4 इस्तिलाहात दिए गए हैं। एक तो है रदीफ व काफिया, दूसरे इजमाल, तीसरा इबहाम, चौथे इतनाब। इन चारों में से किसका ताल्लुक गजल से नहीं है? वही आपको निगेटिव में से आपको निगेटिव को ही चुनना है। 41 क्वेश्चन नंबर है और ऑप्शन नंबर 4 जो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो सवाल थोड़ा अलग है वो आप नोट्स को मंगा करके 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मार्च चल रहा है और इसी मार्च में साथियों बहुत जल्द जो है कि सेट का एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग तो बहुत जल्दी शिरकत करें, नोट्स को हासिल करके 2-4 बार रिवाइज कर लें और जो जिसके एग्जाम मई में होने वाले हैं वो कमर बांध के लग जाए, क्योंकि रमजान भी है, फिर आगे आपकी तैयारी भी करनी है, तो कोशिश तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। चलिए सवाल नंबर कितना है? 42 क्वेश्चन नंबर साथियों कितना? 42। किन शायरों के अहद को
उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? किन शायरों के अहद को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? तो जिगर और असगर को, आतिश और नासिक को, और इसी तरीके से मीर और सौदा को, या फिर साथियों ज़ौक़ और गुलाम को। तो यहां दो चीजें क्लियर हो गई, मालूम है आपको क्या? एक तो दो बात मालूम हो गई कि जिगर और असगर ये दोनों हम असर हैं, आतिश और नासिक ये दोनों हम असर हैं, मीर और सौदा ये भी दोनों हम असर है, यानी हम जमाने, एक ही जमाने मीर सौदा से भी ताल्लुक है, आतिश और नासिक का भी दोनों के आपस में एक जमाने का ताल्लुक है, जिगर और असगर का भी ये मसला है, और इसी तरीके से ज़ौक़ और गालिब का हम असरी भी साबित होता है। तो ज़ौक़ का हम असर गालिब, गालिब का हम असर ज़ौक़, सौदा का हम असर मीर, मीर का हम असर सौदा। इसी तरीके से आतिश से नासिक, नासिक का आतिश, जिगर का असगर, असगर का जिगर। इस तरह से सवाल पूछ ले, असगर का हम असर कौन है तो जिगर, जिगर का कौन है तो असगर, आप यहां जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये क्लियर हुआ है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, सवाल पूछा है अहद ज़र्री। अब इसका सही जवाब देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या आना चाहिए? 42 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर मीर और सौदा को जब आप पढ़ेंगे तो तमाम के तमाम साथियों याद हो जाएगा वो बात है, जिस वो जवाब जो चाहिए एग्जामिनर को। मुगलों ने 43 क्वेश्चन नंबर साथियों, मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं। पहली ताजमहल दी है, दूसरी क्या है साथियों उर्दू, और तीसरी गालिब। मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं, क्या क्या? पहली ताजमहल, दूसरी उर्दू और तीसरी गालिब। ये कहने वाला कौन है? ये किसका ख्याल है, किसका स्टेटमेंट है, ये आप बताएंगे। ये हाली का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, अब्दुल रहमान बिजनौरी का, और साथियों कलीमुद्दीन अहमद का। 43 क्वेश्चन नंबर में सही आंसर दीजिएगा जल्दी से। थोड़ा सा आज वेट कर लेते हैं क्योंकि खुश्की बढ़ती जा रही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 साथियों करेक्ट आंसर है कितना? रशीद अहमद सिद्दीकी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। अब सवाल नंबर कितना साथियों? 44। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो साथियों मीर को कहा जाता है, मीरा जी खुदा नुमा को कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है, या फिर ज़ौक़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 44। क्या है इनका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करें ताकि सही आंसर आप दे सकें और आपकी भी हौसला अफजाई हो सके। मीर को कहा जाता है, मीर से मुराद मीर तकी मीर। उर्दू गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा है? उर्दू गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा है? ये सवाल भी वही है जब मैं आपको गजल के बारे में मुकम्मल आराओ ख्यालात पढ़ाया था, उसको अगर आपने पढ़ा है, नोट्स अगर आपने ले लिया है तो ये जवाब देना आपके लिए बड़ा ही आसान है। कैसे? अब्दुल रहमान बिजनौरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीम अहमद, या साथियों खलीलुर रहमान आजमी। 45 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर आप ही को देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद के अकॉर्डिंग गजल क्या है? नीम वहशी सिनफे सुखन है। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सवाल नंबर साथियों कितना है? 46। दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ खलीलुर रहमान आजमी का नहीं है? ठीक है, चलिए अब यहां पे जो जूनियर लेक्चर वाले हैं वो थोड़ा सब्र करें क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा हटकर है। कागजी पेराहन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 में है नया अहदनामा, ऑप्शन नंबर 3 पर है जिंदगी ए जिंदगी, ऑप्शन नंबर 4 में है सरोदे जिंदगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका 46 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा। लगता है पूरी क्लास नहीं हो पाएगी। 46 क्वेश्चन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर साथियों 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर कितना है? 47। गजल में मतला के बाद आने वाले शेर के
दोनों मिसरे हम रदीफ हो और हम काफिया हो। गजल के दोनों मिसरे में काफिया भी हो, रदीफ भी हो, काफिया भी हो, रदीफ भी हो, तो फिर उनको क्या कहेंगे? समझे? गजल में मतला के बाद आने वाले, नहीं समझे? मैं बोलता हूं, गजल दो दो लाइन आप गिनती कीजिएगा या देखिएगा, दो दो लाइन के होते हैं गजल, ठीक है। और पहली की दो लाइन में, स्टार्टिंग के पहली दो लाइन में काफिया भी होगा, रदीफ भी होगा, दोनों में, तो उसको तो क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको मतला कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके जो सबसे लास्ट के लाइन, दो लाइन है, उनमें से एक ऊपर के लाइन में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, तखल्लुस, उसे कहते हैं मकता। अब बचा साथियों बैत या हुस्ने मतला। अब दो चीज समझिए, अब इन्हीं दो चीज में सवाल यहां पे क्लियर हो जाती है। ऊपर के दो लाइन जिसमें काफिया रदीफ हो उसे मतला कहते हैं, जिससे स्टार्ट होती है गजल। लेकिन बिल्कुल सेम ऐसी चीज ऊपर की दो लाइन जैसी है वैसे ही दो लाइन नीचे भी है, यानी उनके भी आखिर में रदीफ है और काफिया, उनके भी आखिर में रदीफ और काफिया मौजूद हैं। अब उनको क्या कहेंगे? तो उन्हीं को साथियों क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, उन्हीं को हुस्ने मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हुस्ने मतला कहते हैं। और पूरी गजल पढ़ने के बाद दो लाइन जो सबसे अच्छा हो, जिसमें सबसे अच्छा पैगाम मिलता हो, उससे क्या कहते हैं? उसी को साथियों शाहे बैत कहते हैं या फिर बैत कहते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर साथियों? 47 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 48 क्वेश्चन नंबर है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ऊपर को फारसी है, नीचे उर्दू है। शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ रोज, वसलते चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो फारसी एक लाइन उर्दू के, ये किसका है ये आपको बताना है। इब्तिदाई जमाने में लिखी जाने वाली गजल का ये शेर किसका है, ये सवाल पूछा। इब्तिदाई जमाना, स्टार्टिंग दौर, तो मसऊद, सअद, सलमान, अमीर खुसरू, कुली कुतुब शाह या वली दकनी। साथियों किस 48 क्वेश्चन नंबर में कितना है? 48 क्वेश्चन नंबर। और जब खुसरू साहब आएंगे फिर क्या किसी की जरूरत होगी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 का, अमीर खुसरू याद रखेंगे। चलिए 49 की बात कर लेते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा शायर वली दकनी का हम असर नहीं है? वली दकनी के जमाने से ताल्लुक उनका नहीं है। तो आपको तो 1 नंबर मिल गया, नाजी यानी मिराजी, और साथियों आबरू या फिर आरजू या फिर साथियों ज़ौक़। 49 क्वेश्चन नंबर में क्या है इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वली दकनी के जमाने में ज़ौक़ का हम असर नहीं है, ज़ौक़ का ताल्लुक उनके जमाने से नहीं है। ज़ौक़ का ताल्लुक तो बहादुर शाह जफर के जमाने से, और बहादुर शाह जफर के उस्ताद रहे हैं, फिर गालिब उनका उस्ताद रहा है, तो गालिब का ताल्लुक ज़ौक़ से, और गालिब का हम असरी ताल्लुक ज़ौक़ से, और ज़ौक़ का हम असरी ताल्लुक जो उनके मतलब गालिब से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 750, दर्ज झेल शायरों में से किसका ताल्लुक दिल्ली से है? ये 4 शायर है। ऑप्शन नंबर ए में नासिख, 2 में है दर्द, 3 में है आतिश और 4 में साथ मुसहफी। ये चारों का ताल्लुक कहां से है आपको बताना है। दर्ज झेल में से कैसा कौन सा शायर है जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, दिल्ली से है, ठीक है। मुसहफी कहां से है आपको मालूम होगा, हैदर अली आतिश कहां से है मालूम होगा, दर्द, नासिक। जल्दी से बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दर्द साहब को याद रखेंगे, इनका ताल्लुक कहां से है? चलिए याद हो गया माशाअल्लाह। 51 क्वेश्चन नंबर, आज जो है ना कि जबान काम नहीं कर रही, बोलने का मन नहीं कर रहा, खुश्की बढ़ती जा रही, क्या पता आगे क्लास होगी। चलिए कई दिनों के बाद आ जाए। किसका शुमार ईहाम गो शुआरा में नहीं है? दर्ज झेल में से किसका शुमार ईहाम गो शुआरा में नहीं है? आबरू, नाजी, मजमून या साथियों फाइज। जल्दी कीजिएगा।
51 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर जो साथी आप देंगे वो आप ही देंगे, हम तो बस आपके देखने के लिए बैठे हैं कौन है ऐसे काबिल फख्र शख्स जो बराबर आंसर देता है। ऑप्शन नंबर 4 साथियों सही जवाब है 51 क्वेश्चन नंबर का। सवाल नंबर कितना साथियों 52, यानी कि नासिक की गजल के बारे में कहा जाता है। क्या कहा जाता है अब आप हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। 52 क्वेश्चन नंबर है। पहला तो लाइन ये है कि सादगी उसकी खास खूबी है, नासिक की गजल के बारे में। अच्छा जी, फलसफा तराजी उसकी खास शनाख्त है। नंबर 3 पर है मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल है। नंबर 4 पे है सख्ती और यह है नहीं बे है, बेसख्ती और बेतकल्लुफी उसकी पहचान है। बेसख्ती और बेतकल्लुफी उसकी पहचान है। 52 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या देते हैं आप? चलिए ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाता है इस सवाल का, यानी 52 क्वेश्चन नंबर का। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर है। यहां थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए माउस को हरकत देते हैं। बताइएगा 53 क्वेश्चन नंबर ये किसका कौल है? वो कौल कौन सा है? वो ये है, अगर तमाम फनून लतीफा एहसासातो कायनात का इत्र है तो गजल उस इत्र का इत्र है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है थ्योरी बेस क्लास के अंदर में। तो बताइएगा ये किसका स्टेटमेंट है? कि रशीद अहमद सिद्दीकी का, मौलवी अब्दुल हक का, कलीमुद्दीन अहमद का, फिराक गोरखपुरी का। अगर तमाम फनून लतीफा एहसासातो कायनात का इत्र है तो गजल उस इत्र का इत्र है। चलिए बताइए सही आंसर क्या है इसका 53 क्वेश्चन नंबर का। ऑप्शन नंबर डी फिराक गोरखपुरी आप याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 54, जदीद गजल के अनासिर अरबा के सही जमरे की निशानदेही कीजिए। अनासिर अरबा हमने आपको पढ़ाया है थ्योरी बेस में, नहीं समझे हैं तो उस क्लास को कर लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। अभी आप उस 4 का नाम बताना है, उसी 4 का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और सही जमरे में सही तरतीब में आपको बताना है। तरतीब यहाँ पे कायम है, आपको चुनना है कि सही तरतीब सही लाइन कौन से है। ऑप्शन नंबर ए में है कि असगर, हसरत, मजरू और सीमाब। नंबर 2 पे है जिगर, हसरत, सागर, निजामी, फिराक। नंबर 3 असगर, जिगर, फानी, हसरत। और नंबर 4 पे साथियों असगर, जिगर, यगाना और हसरत। क्या कहते हैं आप लोग? यानी कि 54 क्वेश्चन नंबर है और इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? जल्दी से ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे ना, शुरू असगर से है और खत्म हसरत पे है। सही जमरे इनके यही है साथियों। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 55 साथियों, किस शायर ने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया था? तो मीर ने करार दिया था, गालिब ने, ज़ौक़ ने या साथियों मोमिन ने? जल्दी से बताइएगा साथियों, बहुत देर हो चुकी है, वही बात वही चीज वही लाइन रिपीट नहीं हुई है। क्या है, हम इंसान हैं, हम थोड़ा सा सुनने के आदी हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करें, लाइक करें। लाइक कर चुके हैं तो फिर साथियों देर नहीं करना चाहिए आपको लाइक करने में, शेयर करने में। और साथियों सब्सक्राइब तो आपको पहली फुर्सत में कर लेनी चाहिए और अपने तमाम फैमिली मेंबर के मोबाइल से भी कर लेना चाहिए, करा देना चाहिए। और तमाम अहबाब को शिरकत करने की दावत जरूर देनी चाहिए, हमारे पेड मेंबर बनने की और हमारे इस चैनल से जुड़ने की। क्योंकि अगर उर्दू को बाकी रखना है तो उर्दू से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और उर्दू से मोहब्बत अगर करना है तो फिर उर्दू की तरक्की के बारे में सोचना होगा, और उर्दू की तरक्की सोचने के लिए आपको उर्दू से जुड़ना होगा। तो फिर ऐसे ही उर्दू के प्लेटफार्म में एक प्लेटफार्म वो भी है जहां आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसी चीजें आप सब्सक्राइब करके और शेयर करके हमारा मनोबल, हमारा सहयोग, सहायता, मदद, ताउन
और हौसला अफजाई कर सकते हैं, जिस तरीके से उर्दू आपकी और हमारी बाकी रह सके। चलिए क्या है साथियों, 55 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा आपको। चलिए सवाल नंबर कितना है, 56 साथियों, कितना, खमरियात में से इम्तियाज हासिल है, या टाइपिंग मिस्टेक है, खमरियात में से कौन इम्तियाज हासिल है, जल्दी से बताइएगा। जिगर मुरादाबादी, मिर्जा गालिब, रियाज खैराबादी, या साथियों फैज अहमद फैज। ऑप्शन नंबर 56 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। इन चारों में से सही आंसर रियाज खैराबादी जो है, यही इनका करेक्ट आंसर है। जब आपको ये नोट्स मिलेगा, ये तमाम टाइपिंग मिस्टेक जो है इंशाल्लाह सही करके दिया जाएगा। लेकिन हमें वो शौक वाले हजरात भी चाहिए जिसे फिक्र हो इस नोट्स वगैरह की। मुझे लगता है किसी को फिक्र है ही नहीं। जो लोग हमारे पेड मेंबर हैं वही इतना खामोश हैं, दूसरे की बात क्या करें। निशाते रूह और सरोद जिंदगी किसका मजमुआ कलाम है, असगर की, फानी की, या साथियों फिराक की, या जिगर की, बताइएगा। निशाते रूह किसका मजमुआ कलाम है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। 57 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लगते हैं थक गए हैं, जैसे मेरे जैसा कि आपकी भी आवाज नहीं निकल रही है, कि मेरी तो नहीं निकल रही, क्योंकि हम लगातार जो है कि हालात सफर में और बोलने से बराबर जो है कि आवाज में तो गड़बड़ी पहले से भी थे भी है, लेकिन आपकी भी ऐसे ही लग रही है। फिलहाल थके लग रहे हैं, कमेंट आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, और लाइक शेयर में तो आप लोगों ने अपनी क्या बोलना, खैर अल्लाह कबूल करे आपको। निशाते रूह और सरोद जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे हम। 57 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 58 में देखेंगे ये शेर किसका है, कौन सा, ये देख लीजिएगा। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक मोहब्बत पहुंचे। ये एक शेर का 2 लाइन आपके सामने पेश किया है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये फिराक गोरखपुरी का है, जोश मलिहाबादी का है, फैज अहमद फैज का है, या साथी जिगर मुरादाबादी का है। 58 क्वेश्चन नंबर में क्या होगा राइट आंसर, जिगर साहब याद रहेंगे, अहले जिगर हम सभी हैं, तो याद होना चाहिए आप लोगों को भी। चलिए 59 क्वेश्चन नंबर, जिगर मुरादाबादी का नाम, असली नाम आपसे पूछा जा रहा है। शौकत अली, अली सिकंदर, सैयद अली मोहम्मद और सैयद हैदर अली, इन चारों में से सही नाम क्या हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर का अली सिकंदर साथियों, यही इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर होता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आगे चलते साथियों। सवाल नंबर कितना है, 60। दर्ज झेल में से किसने अपने कलाम में गालिब शिकनी लिखी है, किसने, दर्ज झेल में से किसने अपने कलाम में गालिब शिकनी लिखी है, जल्दी से बताइएगा। और फानी, असगर, यगाना और साथियों जोश, यानी कि 59 क्वेश्चन नंबर है, और यहां सही आंसर आपको देना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी यानी यगाना हो जाएगा बिल्कुल सही। यही साथियों आपके लिए सही आंसर आज के सवाल का हो जाएगा। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने कर दिया है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कर दीजिए। और साथियों बाकी सवालात इंशाल्लाह फिर कभी फिर अगले वक्त में आपसे करा दिया जाएगा। ये 200 सवाल का तकरीबन साथियों ये एक आज का पीपीटी तैयार हुआ था आपके लिए, लेकिन ना तो तबीयत साथ दे रही है और ना ही आपकी तरफ से उस तरह का जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल मंजिल की जुस्तजू है साथियों, फिर वही बात वही चीज वही लाइन वही काम जो आपको करना है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, ये मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों कैसा रहा आज का ये क्लास जो आप लोगों ने किया है, क्या कुछ पूछूं उससे पहले आप बता दें, आपने लाइक किया है या नहीं, शेयर किया है कि नहीं, सब्सक्राइब किया कि नहीं, जल्दी से ये काम आप लोग कर दें। और जाने से पहले बता दें ये क्लास आपको कैसा रहा,
کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ نمبر دیں اور ان سے جڑنے کو بولیں تاکہ ساتھیوں وہ بھی جڑ کر کے آپ کی طرح کامیاب بنے، آپ کی طرح اردو سے محبت کرنے والے بنے اور آپ ہی کی طرح اردو بولنے والے بنے۔ چلیے ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔